ये देश के वफादार चाचा से जबरदस्ती भारत माता की जय कहलवा रहे हैं। उसके बाद चाचा ने क्या जवाब दिया, सुनिए जरा। भारत माता की जय। है चाचा, भारत माता की जय तो बोल दो। है कहाँ पे रहते हो आप? पास में ही गाँव है। नहीं, इंडिया में रहते हो पाकिस्तान में? इंडिया में। तो भारत माता की जय क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, क्यों बोलन नहीं? क्यों? पाकिस्तान के हो गया? नहीं, पाकिस्तान के काय को है? तो फिर भारत में रहते हो, भारत की जय क्यों नहीं बोल रहे? हम तुमसे नो कह लगा अल्लाह अकबर कह दो। कह देंगे हम तो, तुम कह दो जय श्री राम। तुम कह दो जय श्री राम, मैं कह रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं। हम कह देंगे अपने बेटा अपने ईमान से फिरना जो ना, अपने ईमान से फिरना जो ना, दीन को धोखा देना है। माशाल्लाह। भारत माता जिस देश में रह रहे हैं उसकी जय बोल रहे हैं, भारत माता की जय ये क्यों नहीं बोल रहे आप? नहीं, भारत हमारा। हाँ तो भारत की जय बोल दो। भारत हमारा। हाँ तो भारत आपका भी, हमारा ये तो बोलो। भारत की जय क्यों नहीं बोल रहे? तुम भारत में रह रहे हो, भारत का खा रहे हो और भारत की टमाटर जय बेच रहे हो, उसके प्याज ले जा रही हो भारत की। जो हम है ना भारत के, तो भारत की जय क्यों नहीं कर रहे? तो भारत की भारत की जय क्यों नहीं कर तो रहे? भारत के है भैया। तो भारत के, तो भारत की जय क्यों नहीं कर रहे? बोलना पाकिस्तान मुर्दाबाद। मतलब हमसे भारत से वफादारी का सबूत मांगते हो तुम लोग। ये मतलब रास्ता गली पकड़कर किसी बुजुर्ग को किसी से जबरदस्ती भारत माता की जय कहलवाने से तो ही मोहब्बत है? हिंदुस्तान से मोहब्बत तभी होगी। क्या तुम्हें मालूम नहीं है मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियां दी इस देश के लिए, इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए? तुम्हें मालूम नहीं अंग्रेजों से जिहाद का फतवा किसने दिया था जामा मस्जिद से खड़े होकर के? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि पठानों ने किस तरह सीने पर गोलियां खाई थी इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, जबकि उन पर ये इल्जामात भी लगाए गए कि पठान पीठ देकर के भाग रहे थे? तो उस पर खान अब्दुल खान गफ्फार साहब ने यह कहा था कि अगर एक भी पठान के किसी बच्चे की अगर पीठ पर अगर गोली का निशान दिखा दो तो हम इस आजादी से पीछे हट जाएंगे। तो इस पर रिसर्च हुआ था 3-4 दिन तक, तो एक एक के सीने पर गोली के निशान दिखाई दिए थे। तो तुम मुसलमानों से सबूत मांगते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं? मुसलमानों ने, इतिहास पढ़ो इतिहास, मुसलमानों ने, लाखों मुसलमानों ने इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, और तुम मुसलमानों को गद्दार कहते हो? बस भारत माता की जय कहने से ही मुसलमान भारत का वफादार होगा? ये भारत माता की जय जबरदस्ती कहलवाने से ये क्या मिलता है तुम लोगों को? जबरदस्ती इतना ही भारत से वफादारी का यही चीज है? फिर भारत से वफादारी इसी को कहेंगे भारत माता की जय? किसी से कहलवा रहे हो, फिर वो भी एक बुजुर्ग से कहलवा रहे हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को भूल गए? वो भी तो भारत के एक नागरिक थे, वो भी तो भारत के वासी थे। उन्होंने क्या किया इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए? उनको न्योता दिया विदेशियों ने, उन्होंने कहा आइए हमारे यहाँ। जब उन्होंने वो मिसाइल तैयार की, उनको बुलाया, लेकिन वो इस देश को छोड़ करके नहीं गए। तो यही वो अभी जो गई है ना पहलगाम का जो मसला हुआ था, तो वो क्या भारतीय नहीं थी? वो कौन थी? या फिर वो मुसलमान नहीं थी? इसलिए इस नफरतों को खत्म कर दो, वरना तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, ये मुल्क हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। इस तरह की बातें मत करो, काम करो ना। काम क्या फायत की बातें करते हो? जबरदस्ती लोगों को परेशान करना, लोगों को रोक करके, खासकर वो भी बुजुर्गों को रोकते हो तुम लोग। इसलिए इस तरह की बातें ना की जाएं तो बेहतर है, वरना ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इन बातों से कोई भी फायदा नहीं है। और अगर आपको ज्यादा कुछ मालूम नहीं है और ज्यादा कुछ अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है अगर आपको, तो आप दिल्ली के इंडिया गेट पर जाइए, वहां पर पूरी लिस्ट लगी हुई है कितने मुसलमानों ने इस देश के लिए जानें कुर्बान की हैं, कितने हिंदुओं ने, कितने सिखों ने, किसने इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। इंडिया गेट जाइए, वहां पर जाके पूरी लिस्ट लगी हुई है, आप देख सकते हैं वहां जाकर के। और मुसलमानों से भारत से वफादारी का सबूत ना मांगे तो बेहतर है, क्योंकि मुसलमान पहले ही इतिहास रच चुके हैं।